इसे गौसियत कहते हो, इसे बगदाद वाले का प्यार कहते हो। नहीं नादान, ये बगदाद वाले का प्यार नहीं है। उठा के देख तारीख, ताजदार बगदाद का दुश्मन, ऐसा दुश्मन आपने कितना कहा था, सिर्फ इतना कहा था यार गाने न गाया कर, इसके बदले में जो पैसे मिलते हैं वो हराम होते हैं, गाने गा करके हराम रोजी न कमाया कर। उसने कहा था लो जी, अब्दुल कादिर मेरी कमाई से चिढ़ते हैं, इसलिए मुझसे ये नफरत करते हैं। गौसे पाक ने फरमाया था मुझे तुझसे कोई हसद नहीं है, मगर गाने न गाया कर। उसने एक न सुनी, दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि गौसे पाक को गालियां देने लगा। किसे गाली दे रहा है? आपकी शान का आलम यह है, अलगमा कहर है, ऐ गौसवती खा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। गौसे पाक से टक्कर ली, और गौसे पाक से टक्कर का मतलब समझते हो? खैरियत नहीं है, मर के भी खैरियत नहीं। आपने फरमाया यार तू गाने ना गाया कर। उसने कहा तुम्हें चिढ़ होती है, मेरी कमाई होती है। आपने उससे कहा नहीं, बात ये नहीं है। आपने कहा जिंदगी आनी जानी है, ये कुछ दिन का मेहमान है, अल्लाह से तौबा कर ले, आज उसकी रहमतें आवाज दे रही हैं, आजा पलट के उसकी चौखट पे, वो तुझे माफ कर देगा। उसने बजाय इसके के तौबा करता, गौसे पाक को गालियां देना शुरू कर दी, गालियां देता रहा। जिंदगी गुजरती गई। यार घमंड न करना, तकब्बुर न करना। खुदा ने दौलत दी है तो इतराना मत, जवानी दी है तो इतराना मत, अगर ताकत दी है अकल के मत चलना। 3-4 पुलिस वालों से ताल्लुकात हो गए हैं तो किसी को बेगुनाह फंसाना मत। अगर नेता से ताल्लुकात है किसी का गला मत घोटना। याद रखना एक दिन मौत आनी है, जब मौत झटका देगी बड़े बड़ों के ताल्लुकात टूट जाते हैं, अच्छे अच्छों के मामलात खत्म हो जाते हैं। जिस ताल्लुक पे इतराते हो कोई तरह साथ देने नहीं आएगा। जिस दौलत पे घमंड करते हो आंख लगने की देर है, ये दौलत तेरी नहीं रहेगी, ये तेरे वारिसों की हो जाएगी। इसलिए इतराना मत। मैं इसलिए कहता हूँ घमंड बुरी चीज है, कभी किसी शय पे घमंड मत करना। और यार आज तकरीर कर रहे हैं, गला साथ दे रहा है, जिंदगी गुजरती जाएगी, उम्र बदलती जाएगी, एक दिन ऐसा भी आएगा यही गला जिस दिन बैठने लगेगा बात पूरी ना निकलेगी, सांसों की माला टूटने लगेगी, कोई बुलाने वाला नहीं होगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा, कोई दावत देने वाला नहीं होगा। घमंड किस बात का है, इतराना किस चीज पर है? जब मिट्टी में मिलना है इंसान को तो इतराने के लिए है क्या तेरे पास? उसने ये सोचा मेरी आवाज का जादू है, ये चलता रहेगा, लेकिन जानता ना था नादान उम्र ढली, गले ने साथ छोड़ा, औलाद को कमाई देनी बंद की। उसके बाद औलाद ने धक्का दिया, घर से निकाल दिया। जब तक रोटी खिलाता रहा औलाद इज्जत करती रही, जब औलाद ने धक्का दे दिया अब किधर जाता, किसके दरवाजे जाता? जो कपड़े पहन रखे थे इसने वो भी मैले हो गए, लोग घिन करने लगे, बीमारी में मुब्तला हो गया। सोचने लगा मैंने अब्दुल कादिर को गालियां दी हैं, लोग इतनी नफरत करते हैं कि कोई मुझे कांदा भी नहीं देगा, चलो चल के खुद कब्रिस्तान में बैठ जाते हैं, मरेंगे तो वही रह जाएंगे। ये सोच के बैठा था, इतने में कब्रिस्तान के सामने से बड़े पीर का गुजर हो जाता है। आपने देखा, सोचते हैं ये तो वही है जो मुझे गालियां दिया करता था, जो मेरी बुराई करता था। अल्लाह अकबर। आपने अंदाजा लगाया आज सबने छोड़ दिया है इसे, मदरसे तशरीफ लाए। ऐसे भी जाहिल पीर हैं जो कहते हैं आलिमों की फकीरों की नहीं बनती है, फकीर वो होता है जो आलिम नहीं होता है। और नादान सबसे बड़े वली को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, अपने वक्त के सबसे बड़े मुफस्सिर को अब्दुल कादिर कहा जाता है। सिर्फ करामत नहीं दिखाते थे, पढ़ाते भी थे। गौसे पाक पढ़ाते थे। आके दरसगाह में बैठ गए, अपने शागिर्द को बुलाया, सोने के सिक्कों की थैली उठा के दी। काय के सिक्कों की? ये काय के पैसे किस चीज के? कागज के। और सिक्के काय के? और आज के सिक्के? आज के भी सोने के। आज के सिक्के पीतल, तांबा, कांसी, इन चीजों के। फिर भी फट गया, 50,000 जेब में आ गए तो फिर यूं है, हट जाओ थप्पड़ में सीधा कर दूंगा। तू नहीं बोल रही है, तेरे पैसे की गर्मी बोल रही है। गर्मी ना दिखाना, अल्लाह एक थोड़ा निकालेगा जिसमें जमीन भी बिक जाएगी, सोना भी बिक जाएगा। अकड़ मत दिखाना अल्लाह के सामने। अल खल्क़ु अयालुल्लाह,
ये पूरी मखलूक अल्लाह का खानदान है। तुझे पैसे पे घमंड है तो गरीब को अपनी रब की रहमतों पे घमंड। इतराना मत, सताना मत किसी गरीब को। ये मत सोचना कि तेरे पास पैसे की पावर है, तू जो चाहेगा कर लेगा, तुझसे कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा। अगर समझना है ना तुझे क्या है, तू किसी मैयत को जब नहलाया जा रहा हो तो खड़े होकर देखना, तुझे तेरी औकात पता चल जाएगी। जब कपड़ा पकड़ने वाला दूसरा होता है, पानी डालने वाला दूसरा होता है, बदन मलने वाला दूसरा होता है, तब इंसान को औकात पता चलती है। जो कहता था ना मेरे आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता, आज 4 कांधों का मोहताज है। तुम नहीं जानते हो, इससे पहले के कब्रिस्तान से आवाजें आए, बुलावा आ जाए, तेरी मस्जिद से ऐलान कर दिया जाए फला शख्स दुनिया में नहीं रहा है, आ आज तौबा कर ले गुनाहों से, अपने रब की बारगाह में पलट के आ जा। याद रख, जब बंदा गुनाह करता है और अपनी मर्जी से थाने जाता है तो सजा कम कर दी जाती है, अगर पकड़ के लाया जाता है तो सजा सख्त कर दी जाती है। आज जिंदा है तूने गुनाह किए हैं, रब कहता है अपने पैरों पे चल के मस्जिद में आ जा, सजा घटा दी जाएगी। अगर 4 कांधों पे लाया गया, एक एक बाल का हिसाब लिया जाएगा। आवाज आती है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मान गए। और जो है आप लोगों की घमंड करेंगे, अकड़ेंगे किसी चीज पे, किसी को पावर दिखाओगे। एक बात बता दूं, बाकी ताकतें तो अपनी जगह, अगर अल्लाह बंदे को मजबूर करना चाहे ना, 1 सेकंड में सारी कायनात को सजदे में गिरा दे। अगर वो मजबूर करना चाहे, जरा सी गैस दिमाग को चढ़ जाए ना, मरने तैयार है। बचा लो, फटा जा रहा दिमाग, गैस चढ़ जाए तो होश उड़ जाते। अगर पेशाब बंद कर दे तो है कोई रास्ता? पेशाब बंद कर दे तो बंदा मौत मांगता है। ये उसकी पावर है। तू अकड़ किस चीज पे रहा है? कभी अकड़ा ना करो। आज हालात देखो, सरकार गौसे पाक के सामने वो है जिसने गालियां दी थी गौसे पाक को। आज मजाल है अगर बाप बेटे को थप्पड़ मार दे, बेटा कहता नहीं अब्बा से सलाम नहीं करूंगा, चौराहे पे खड़ा था मेरे बाप ने थप्पड़ मार दिया था, बड़े भाई से बात नहीं करूंगा, 4 लोगों के सामने बड़े भाई ने जलील कर दिया था, और तुझे शर्म नहीं आती? बाप के थप्पड़ से तुझे लगता है तेरी इज्जत जा रही है? खुदा की कसम, जो बाप के थप्पड़ बर्दाश्त करते हैं अल्लाह उन्हें इज्जतों की महराज अता फरमा दिया करता है। हालात देखो अपने, शादी होती है तो सबकी दावत करिएगा, प्रधान की, मुखिया की, जमादार की, ठेकेदार की, अल्लन की, लल्लन की, बब्बन की, गुड्डन की, मुच्छन की, सारे आ गए। हाँ, सबकी दावत, लेकिन सगे भाई की दावत करने नहीं जाते। कहता बनती नहीं उससे मेरी। भूल गया? दिल पे हाथ रख के बता, जब तू भी छोटा था और तेरा ये भाई भी छोटा था ना, जिसे आज तू दस्तरखान पे बुलाना नहीं चाहता, अगर कल इसके कोई तमाचा मार देता था तो तेरा खून उबाल मारता था। जब तेरी उम्र 10 साल थी तो अपने 8 साल के भाई के लिए बड़े बड़े से लड़ जाता था, तू अपने वजूद से ज्यादा से लड़ता था। कहता था हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पे हाथ उठाने की? कल तेरे और इसके बीच ये रिश्ते थे, आज किसकी नजर लग गई कि जब तुम जवान हो गए तो घरों में दीवारें खिंच गई, भाई भाई का दुश्मन बन बैठा। भूल गया? ये तेरे बगैर खाता नहीं था। अगर तुझे 5 रुपए मिलते थे तो अपने भाई के लिए तू शामिल चीज लेके आता था। आज अपने भाई का गला काटने तैयार है 1 बीसा जमीन के लिए। ये इंसानियत है? जरा सोच के मुझे बता, किसके खिलाफ मुकदमा कर रहा है तू?
आज कोर्ट कचहरी जाके देखो, खुदा की कसम जितना भाई भाई के खिलाफ मुकदमे कर लगा के कोई किसी के खिलाफ मुकदमे नहीं कर। ये कड़वी सच्चाई है। एक भाई इस वकील के बिस्तर पे बैठा, कह रहा ये जो बैठा ना, ये कहने को तो मेरा भैया लेकिन सांप से ज्यादा जहरीला है। अपने वकील से कह रहा ऐसी दफा लगाइयो जो 10 साल तक ये बाहर ना निकले। तो कम वो वाला भी ना है, इनने 10 कही है तो वो कह रहा 15 साल की लगनी चाहिए। इसे पता चले मुझसे टकराने का मतलब क्या है। और नादान तुझे क्या पता है, पीसे पीसे की जमीन की खातिर तुम अपने के खिलाफ मुकदमे कर रहे हो, गिरबान पकड़ के कचहरियों में लेके आ रहे हो। किसे लाया है जेल में? ये तेरा अपना है, ये तेरा अपना खून है, ये तेरा भाई है, ये वो है जो तेरे साथ माँ के दुपट्टे के साए तले लेटा करता था, ये वो है जो तेरे साथ उंगली पकड़ के बाप के साथ टहला करता था। किस पे मुकदमे कराने आए हो? शायद तुम्हें याद लगी है जिन बच्चों के बाप जेल चले जाते हैं, वो बच्चे जीते जी बाप के यतीमों की जिंदगी गुजारा करते हैं। अगर तूने पैसे के बल पे, ताकत के बल पे, अपने ताल्लुकात के बल पे गरीब भाई को जेल के अंदर पहुंचा भी दिया तो याद रखना, तुझे क्या लगता है तेरी वाह हो जाएगी, लेकिन इसके बच्चे अगर यतीमों की जिंदगी गुजारेंगे तू ये मत समझना किसी को खबर नहीं हुई है। खुदा की कसम, जब कोई बेवफा, जब कोई मजलूम रोता है या बच्चा रोता है तो किसी को खबर हो ना हो, मुस्तफा को खबर हो जाया करती है। आवाज आती है खंजर चले किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर है। इसलिए भाई भाई के खिलाफ मुकदमा मत करना, माफ करो। अगर गौ से पाक वाले हो, अगर 11वीं वाले हो तो माफ करो। अगर माफ नहीं कर सकते तो तुम्हें 11वीं वाला कहलाने का हक नहीं। मैं साफ कहता हूं, चोरी करो और बगदाद वाले के नौकर, जमीनें काटो बगदाद वाले के नौकर, खड़ी खेतियों में आग लगा दो बगदाद वाले के नौकर। शर्म आनी चाहिए। बगदाद वाला वो नहीं है जो चोरियां करता है, बगदाद वाला वो है जो अपने घर से उठा करके भूखों के पेट भरा दिया। ये है 11वीं का मतलब। 11वीं इसे कहते हैं कि अपने बाप को माफ करो, अपने भाई को माफ करो, अपने खानदान को माफ करो। सगी बहन से बंदा नाराज होकर बैठ जाता है। मैं बस कुछ मिनट बाकी है आपके पास, मेरी बात समझ में आ रही है ना आपके? ऐसा तो नहीं साउंड की गड़गड़ाहट में बात समझ में नहीं आ रही, मैं बिला वजह पसीने में हूं। जरा जरा सी बात पे अपनों से रूठ के बैठ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक औरत का फोन आया, कहने लगी हजरत एक बात बताइए। मैंने कहा क्या मैं भाई के बगैर अपने बेटे की बारात ले जा सकती हूं? मैंने कहा पूछने की जरूरत क्या आई? कहने लगी मैं अपने भाई को दावत देने गई थी, उसने आने से इनकार कर दिया। मेरा बाप भी नहीं है, मां भी नहीं है, बड़े भाई को बुलाने गई थी, ये सोच रही थी वो आ जाता ना तो बाप की कमी पूरी हो जाती। ये बहनें होती हैं, बाप की कमी पूरी हो जाती, लेकिन उसने मुझे धक्के देके निकाल दिया और उसने कहा जा आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। यार हमें क्या हो गया? मैंने कहा वजह क्या थी? कहा वजह सिर्फ इतनी थी कि जिस दिन बेटे के रिश्ते वाले आए थे मैंने अपने भाई को दावत दे के बुलाया नहीं था। इतनी सी बात पे भाई नाराज हो गया। तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, ये देखो मेरे खुदा के वास्ते कभी बहनों के दिल ना तोड़ना, रिश्तों को मत तोड़ना अपने। जब कोई शायर नात पढ़ने खड़ा होता है, कहते हैं साबिर भाई मां की शान में कलाम पढ़ दो, बड़ी याद आ रही है अम्मा की। अम्मा मर गई तो याद आई, बाप मर गया तब बाप याद आया। कारी साहब कोई वजीफा बता दो, बड़ा दिल कर रहा है अब्बा को देखूं। 20 साल हो गए इंतकाल किए हुए बाप को देखा नहीं, 10 साल हो गए मां नहीं देखी। मैंने बस एक छोटी सी बात कहता हूं, अगर अपनी मां और बाप को मरने के बाद देखना चाहते हो ना, मत पूछ कोई वजीफा, मत कर कोई चिल्ला, छोटा सा काम कर।
खुदा ने तौफीक दी, अच्छा खाना बना, सारी बहनों की दावत कर, सारे भाइयों की दावत कर, सबको एक दस्तरखान पे बैठा, खुद भी बैठ जा, मोहब्बत के साथ उनके साथ खाना खाना शुरू कर और फिर उनसे प्यार की बातें कर। नजरें उठा के देखना, जब भाई बोलेगा उसके लहजे में तुझे बाप का लहजा नजर आएगा। अगर बहन बोलेगी उसके चेहरे में माँ का चेहरा नजर आएगा। अगर तेरे सामने बाप के बेटा मुस्कुराएगा तो बाप की मुस्कुराहट याद आएगी। अगर बहन मुस्कुराएगी माँ का लहजा नजर आएगा। और यार मत पूछ तावीज़, मत ले वजीफे, अपनों को आके बिठा ले, नजर भर के देख, किसी में माँ नजर आएगी, किसी में बाप नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, क्या बात। हाँ, मैं बरेलवी हूं, मुझे देवबंदी ना समझिए, बरेलवी हूं, लेकिन कड़वी सच्चाई है। अल्लाह ने 4 बेटे दिए ना, तो जाहिर है चारों तो बराबर नहीं होंगे। कोई ऐसा जो कलम से कमाता है, कोई ऐसा जो बेचारा ठेला लगा के कमाता है, किसी का बड़ा शोरूम है तो कोई सब्जी बेच के बच्चे पाल रहा है। ये सब अल्लाह की तकदीर है भाई। जिसे कलम दिया उसने कौन से सोने के पेड़ लगाए थे, और जिसके हाथ में ठेला है उसने क्या बिगाड़ा था रब का? कुछ नहीं ना, मगर उसके फैसले। वो कहता देख ये मेरी तकदीर है, जिसे चाहूं मैं आसमान पे रख दूं, जिसे चाहूं जमीन पे रख दूं। लेकिन वो कहता सुन, मैं किसी को दे के आजमाता हूं और किसी से लेके आजमाता हूं। किसी को दे के आजमाता हूं, किसी से, सारे बोले किसी से लेके आजमाता हूं। और होता क्या मौलाना सुने, अब्बा इंतकाल कर जाए, 40वें आजकल हल्के नहीं हो रहे, पूरा वलीमा हो रहा, नौते हो रहे, दावत है, ये जरूर अब्बा का 40वां है। तो जाहिर है भाई, एक बेटा वो है जिसके पास कसरत से पैसा है, एक बेटा वो है जो गरीब है। तो ये पैसे वाला उससे कहता पूरे दे आधे। वो कहता यार बच्चे मुश्किल से पल रहे हैं, मुझ पे 30,000 नहीं तुझे देने के लिए, 5 में काम चला ले। कहता 5 भी अपने पास रख, नहीं चाहिए मुझे तेरा पैसा। उसके बाद पैसे वाला 8 भगोने बिरयानी, 10 भगोने, 20 भगोने, 40 ठेके बनवाता है और उसके बाद सबसे कहता घूमता है इसकी औकात नहीं थी अब्बा के 40वें में हिस्सा ले लेता, ये मैंने किया है। इसकी औकात नहीं थी ये अब्बा के 10वें में हिस्सा ले लेता, ये सारा पैसा मैंने दिया है। जब इस तरह की बातें कहता है, तुझे क्या लगता है तेरी 40 ठेकों से बाप की रूह को आसानी होगी? बाप कब्र में मुस्कुराएगा? नहीं, खुदा की कसम, ऐसी 40 ठेकों पे लाना जो भाई को जलील करके बनाई जाए। अगर अब्बा को राजी करना था ना बनाता 40 ठेके, ना बनाता 10 ठेके। अगर भाई गरीब था हाथ पकड़ के लाता, खाना बनाता, आगे बैठाता गरीब को, उसी पे वाता पढ़ देता, अपने हाथ से गरीब को लुकमा खिलाता, कह देता भाई दिल छोटा मत करना, आज के बाद बाप की जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। इधर गरीब राजी होता, उधर कब्र में तेरे बाप की रूह राजी हो जा। ये है सबसे बड़ा 40वां। इसे नहीं करेगा कोई भी। अगर कोई रोटी ना खिलाए तो हम जीने नहीं देते उसे। खिलागा क्यों ना, मेरे अब्बा का 40वां तो खाया था। बंद करो ये तमाशे, ये जिसका हक है उन्हें दो। मैयत की रोटी पे गरीब लोग कहते हैं पहले जीना मुश्किल था, आज मैं कहता हूं मरना मुश्किल है। रस्में, तेरी एक प्लेट चावल अगर तेरे हलक से ना उतरे मर जाएगा तू, कुछ नहीं होगा ना। अगर उतर गए तो 10-12 क्विंटल बढ़ जाएगा तू, नहीं ना। मगर तेरी एक प्लेट से किसी गरीब के घर की जो है ना दौलत का जनाजा निकल सकता है। लोग कर्जे ले लेके 40वें कर रहे हैं, जेवर गिरवी रख रख के बेवाएं 10वें कर रही है शोहर की। और हमारी कौम को खाने से फुर्सत नहीं।
नाक तक भरने से फुर्सत नहीं। कहते ये मसलक के आला हजरत है। नहीं प्यारे, ये मसलक के आला हजरत नहीं है। अगर तुझे पता था कोई गरीब अपने पीछे यतीम छोड़ के गया है, उसके यहाँ कफन के भी पैसे नहीं होंगे, शायद उसके यहाँ पर तख्ते और लकड़ी के पैसे ना हो, तो अपनी जेब में 500 रुपए डाल, जा मरने वाले के घर पता कर इसका बेटा कहाँ है। देख कहीं यतीम दीवार से लग के रो रहा होगा, कहीं पे कोई यतीम बेटी जमीन पे बेहोश पड़ी होगी, उस यतीम की जेब में अपनी जेब से 500 रुपए निकाल के डाल दे। खुदा की कसम इधर यतीम का भला होगा, मरने के बाद खुदा तेरा भला कर डाल। ये मसला क्या आला हज़रत है। शायद कुछ लोगों को बुरी लग रही होगी, मौलवी ने दावत याद रखना, जैसी करनी वैसी, सारे बोले जैसी करनी वैसी भरनी। अगर दूसरे के सर पे चढ़ के खाओगे तो ये दूसरे तुम्हारे सीने पे चढ़ के खाएंगे, फिर चीखते रहोगे कब्र में, कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी। कफन से मुंह भी नहीं निकाल नहीं सकते तुम, हाथ भी नहीं पकड़ सकते, पलट कहां को लेके जा रहे हैं, काम तमाम। इसलिए आवाज आती है बरेली से, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। भाई माफ करने का हौसला रखो, माफ करने का हौसला। मेरे गौसे पाक ने उसे देखा ना, ये तो वही है जो गाली देता था। आपने सोने के सिक्कों की थैली शागिर्द को दी, फरमाया जा फला जगह एक गरीब बैठा उसे दे दे, लेकिन बताना मत ये मैंने दी। क्या कहा जोर से, टेंशन हो गई ना, अगली बात बहुत कड़वी कहने वाला। हम तो किसी गरीब को ना एक 5 रुपए की अगर बत्ती का पैकेट भी देते तो वीडियो बनाते। हमने इसके घर में खुशबू करी है, उसे पाक सोने के सिक्कों की थैली दे रहे हैं। कहते बताना मत किसने दी। शागिर्द लेके आया, कहने लगा हुजूर वो देने, उसके गोद में रखी ना, उसने पूछा किसने दी है, कहा देने का हुक्म है, बताने की इजाजत नहीं। ये कह के शागिर्द आ गया, मगर वो थोड़ी देर बाद उठ के ना दरवाजे पे आ गया मदरसे के, और गौसे पाक को देख के रोने लग गया। मेरे बड़े पीर दरसगाह से उठे, आए दरवाजे पे, क्या बात है? उसने कहा जानता हूं तेरे सिवा कोई इतना करीम नहीं है, मुझसे पूरा शहर नफरत करता है, लेकिन मैं जानता हूं ये मेहरबानी तेरे सिवा किसी ने नहीं की होगी, तुमने दी है ना ये थैली। वो से पाक ने फरमाया कोई कमी रह गई? बरेली से आवाज आती, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला, और कुछ चाहिए? चीख निकल गई, कहने लगा पहचान ना सका, मैंने जिंदगी भर आपको गालियां दी, जब जमाने ने साथ छोड़ा तो तूने हाथ थाम लिया। बस इतना बता दे मेरे पीर, इतना बता दे जो तू कहता रहा मुझसे जिंदगी भर, जो तूने कहा था तौबा कर ले, बता आज मैं तौबा करूंगा तो मेरा रब बख्श देगा मुझे? अल्लाहू अकबर। मेरे गौसे पाक फरमाते चल गुस्ल कर, तौबा करना तेरा काम है, वली बना देना ये अब्दुल कादिर जिलानी का काम है। क्यों ना हम बड़े पीर को अपनी जान से ज्यादा चाहे। खुदा की कसम ये जो टुकड़े खा रहे हैं ये बगदाद वाले का सदका है, बगदाद वाले का, और जानते हो कितना प्यार करते हैं। आखिरी बात, वक्त भी पूरा हुआ, 2 मिनट है। एक दिन सरकार गौसे पाक नदी के किनारे से जा रहे थे, आपने देखा एक गरीब बंदा खड़ा है, कश्ती वाले से कह रहा था मुझे दरिया पार करा दे। उसने कहा किराया है कि नहीं? कहा मेरे पास कुछ नहीं है। कश्ती वाले ने धक्का दिया, किनारे कर दिया, कहा इसमें पैसे के बगैर नहीं बैठा जा सकता। सरकार गौसे पाक ने देखा, खादिम से कहा तोड़ के जा, सोने के सिक्कों की थैली ला। गया दौड़ करके, आपने कश्ती वाले को दी, कहा ये संभाल। उसने कहा ये किस लिए? तो गौसे पाक का जवाब सुनो, आपने कहा था आज के बाद अगर कोई मुस्तफा का गरीब उम्मती बिना पैसों के यहाँ आ जाए, खाली मत लौटाना, उसे अब्दुल कादिर के पैसों से दरिया पार करा दिया। ये है बगदाद वाला, ये है सरकार बड़े पीर। अल्लाह अकबर। अगर उनकी बात की जाए तो सांसें कम पड़ सकती हैं, बातें खत्म, बातें खत्म।
नहीं हो सकती हैं। ये सरकार गौसे पाक हैं। ओ यार, जो यहाँ कश्ती का किराया दे रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता कयामत में हाथ पकड़ के पुलसिरात से पार कराएंगे? हाँ, क्या फरमाते हैं आला? दुल्हा से इतना कह दो, प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती, पुरखार वादिये हैं। हाँ, दुल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। कादरी होना शरफ की बात है, फख्र की बात है, इतने बड़े शरफ की बात है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जो सच्चा कादरी होगा वो जहन्नमी नहीं होगा। कौन सच्चा कादरी? सच्चा कादरी वो नहीं है जो बकरीद से 5 महीने पहले बकरे खरीदे और रात को दुनिया सो जाए करे तो पड़ोस के खेत में छोड़ दिया करे, सुबह को रस्सी से बांधे और बकरीद पे जाके 22,000 के बेच के कहे ये तो मेरे बकरे की कीमत है। बकरे की नहीं, दूसरे की खेती की कीमत है। कोशिश करना तेरे वजूद से किसी को नुकसान ना पहुंचे, वरना खैरियत नहीं है। सफ़ों में इत्तेफाक पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो, मोहब्बतें पैदा करो। नाराजगियां हैं, एक दूसरे को माफ करके मना लो, हुजूर के गुलाम बन जाओ। जात पात भेद भाव सारे खत्म करो। याद रखो, किसी अंसारी को किसी फकीर पे फजीलत नहीं, किसी शेख को किसी अंसारी पे फजीलत नहीं, किसी अंसारी को किसी पठान पे फजीलत नहीं। जानते हो सबसे अफजल वो होता है जो सबसे मुत्तकी होता है। जात के झगड़ों में ना पड़ना। याद रखना, हुजूर की उम्मत का हाल ये है, एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। खत्म करें ये झगड़े और सारे हुजूर की उम्मती बने। बरेली से आवाज आती है, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा। सारे पढ़े, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा। कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा। कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। शजरा सुना दो।